अस्सलामु अलैकुम जमात पंजम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 3, दिन हफ्ता, तारीख़ 18 जुलाई 2020। डायरी है आज की बाप सोम सीरत तैयबा, सबक नंबर 3, मिसाक मदीना। मिसाक मदीना की हम मुकम्मल पढ़ाई करेंगे। इमला के 10 अल्फाज कॉपी पर तहरीर करेंगे। मश्क सरगर्मी नंबर 1, सवालात के जवाब याद भी करेंगे और कॉपी पर तहरीर भी करेंगे। सरगर्मी 2 और 3 किताब पर हल करेंगे और सरगर्मी बराए तलबा को हल करेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबक नंबर 3 है जी मिसाक मदीना। मकासद क्या है इस चैप्टर को पढ़ने के? मिसाक मदीना की अहमियत से आगाही और मुखालिफिन के ख़िलाफ़ हिकमत अमली अपनाने के मुतालिक आगाह करना। मिसाक मदीना को क्योंकि दुनिया का पहला तहरीरी आइन कहा जाता है, तो इसके बारे में, इसकी अहमियत के बारे में पता चलेगा कि रिटन एग्रीमेंट करने के क्या क्या फ़वाइद होंगे। रीडिंग करते हैं जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद से पहले यहूद के 3 कबीले बनु कनीका, बनु नज़ीर और कुरैज़ा मदीना के इतराफ़ में आबाद थे। उन्होंने मजबूत बुर्ज और किले बना लिए। इंसार के 2 कबीलों यानी ओस और खज़रज में जो आखिरी मार्का हुआ था, उसने इंसार का ज़ोर बिल्कुल तोड़ दिया था। यहूद इस मकसद को हमेशा पेश नज़र रखते कि इंसार बाहम कभी मुत्तहिद ना होने पाएँ। इन इसबाब की बिना पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तशरीफ़ लाए, तो पहला काम ये किया मुसलमानों और यहूदियों के ताल्लुकात मजबूत हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और यहूद को बुलाकर हस्ब ज़ैल शराइत पर एक मायदा लिखवाया, जिसको मिसाक मदीना कहा जाता है, जिसको फ़रीक़ैन ने मंजूर किया। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो यहूद के 3 कबीले थे, बनु कनीका, बनु नज़ीर और कुरैज़ा, ये लोग इंसार के कबीलों के दरमियान खाना जंगी को बहुत हवा दिया करते थे। ओस और खज़रज आपस में लड़ा करते थे ज़्यादातर, और यहूद इनकी माली इमदाद करके इस मकसद को हमेशा पेश नज़र रखते कि इंसार कभी भी बाहम मुत्तहिद ना होने पाएँ। इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने इंसार और यहूदियों को, कि इंसार क्योंकि तब मुसलमान हो चुके थे, तो ये मायदा मुसलमानों और यहूद के दरमियान हुआ और इसको मिसाक मदीना कहा जाता है। आगे है जी मिसाक मदीना की शराइत। नंबर 1 है खून बहाव और फ़िदिया का जो तरीका पहले से चला आता था, अब भी कायम रहेगा। यहूद को मजहबी आज़ादी हासिल होगी और उनको मजहबी अमूर से रोका नहीं जाएगा। खून बहाव और फ़िदिया से मुराद ये है कि अगर एक कबीला किसी दूसरे कबीले के, एक कबीले का कोई शख्स किसी दूसरे कबीले किसी शख्स को कत्ल कर देता, तो मकतूल के ख़ानदान को कुछ रकम अदा की जाती, या ऊँट वगैरह दिए जाते, या उनको वो शख्स ही दिया जाता जिसने कत्ल किया था। इसको खून बहाव और फ़िदिया कहते हैं। यहूद को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। अब इस पॉइंट से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को मुकम्मल मजहबी आज़ादी बख्शी। अब मज़हब एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जिस पे कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल रवादारी से उन्होंने यहूद को मजहबी आज़ादी बख्शी। इस तरह यहूद के पास कोई भी चारा ना रहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत को तस्लीम ना करें। क्या आप जानते हैं मदीना मुनव्वरा को दुनिया का पहला तहरीरी आइन भी कहा जाता है? इस्लामी रियासत का ये पहला दस्तूर था। यहूद और मुसलमान बाहम दोस्ताना बर्ताव रखेंगे। यहूद या मुसलमानों को किसी से लड़ाई पेश आएगी तो एक फरीक दूसरे की मदद करेगा, कोई कुरैश को अमान ना देगा। मदीना पर कोई हमला होगा तो दोनों फरीक एक दूसरे का साथ देंगे। किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो दूसरा भी सुलह करेगा, लेकिन मजहबी लड़ाई इससे मुस्तस्ना होगी। हर तरह के झगड़ों का फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। अब इन शराइत में बाहम दोस्ताना बर्ताव और एक फ़रीक दूसरे फ़रीक की मदद करेगा, ये ऐसी शराइत थी जिससे दोनों जो वो यकजा होकर अपने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना पाएंगे। कोई फ़रीक कुरैश को अमान देगा। अब कुरैश को उन्होंने अपना मुतफ़िका दुश्मन करार दिया। इसी तरह मदीना, क्योंकि यहूद की भी रियासत थी, वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो अगर मदीना पर कोई हमला करेगा तो मुसलमान और यहूद दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और अपना दफ़ा करेंगे। किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो दूसरा भी सुलह करेगा। नीज़ हर तरह के झगड़ों का फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। ये शिक बहुत ज़्यादा अहम थी। इसने यहूद को इस बात पर आमादा कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रियासत के सुप्रीम कोर्ट के हायर जज होंगे। असरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर असर मुख्तलिफ़ कौमों और कबीलों के दरमियान ये मायदा मजहबी, कौमी, मुल्की और सियासी लिहाज से बड़ा अहम साबित हुआ। बाद के हालात ने यह बात साबित कर दी कि अहले इस्लाम के हक़ में यह मायदा बहुत मुफीद रहा। इस मायदे के तय हो जाने से मदीना और उसके इतराफ़ एक वफाकी हुकूमत बन गई, जिसका दारुल हुकूमत मदीना था, जिसके सरबराह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी। इस तरह हिकमत के साथ और पुरअमन तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ज़मीन और उसके बंदों पर हिक्म इलाही जारी करने का रास्ता हमवार कर दिया। मश्क में जी सरगर्मी है आपके पास, खाली जगह पुर करें। इंसार की 2 कबीलों यानी डैश और डैश
में जो आखिरी मार्का हुआ था उसने इंसार का ज़ोर बिल्कुल तोड़ दिया था। तो यहाँ पे आएगा जी ओस और खजरज, अभी हमने रीडिंग में पढ़ा है। मिसाक मदीना को दुनिया का पहला तहरीरी आइन भी कहा जाता है। यहूद को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर असर मुख्तलिफ़ कौमों और कबीलों के दरमियान ये माहिदा मजहबी, कौमी, मुल्की और सियासी लिहाज से बड़ा अहम साबित हुआ। इस माहिदे के तय होने से मदीना और इसके इतराफ़ एक वफाकी हुकूमत बन गई। अब स्टूडेंट्स एक बात को याद रखिएगा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जैसे ये ओस और खजरज, तो अगर किसी बच्चे ने इसको कट करके, ओस को कट करके कोई और लफ्ज़ लिख दिया, ओवर राइटिंग कर दी, तो उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आप लोग तो वैसे भी पेन यूज़ कर रहे होगे तो ना वो रेज़ हो सकता है क्योंकि रिमूवर्स अलाउड नहीं है। तो आप लोगों ने जब खाली जगह पुर करनी है या MCQ सॉल्व करनी है तो बहुत ही एहतियात के साथ और ध्यान से लिखना है, क्योंकि एक दफ़ा जो लिख दिया वो ही आपका कंसीडर होगा। अगर आपने कट करके दोबारा सही भी लिखा तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आगे है जी आपका दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि लिखा है अगर टिक लगाएं तो आपको टिक ही लगाना है। अगर किसी बच्चे ने सर्कल कर दिया उसको तो उनको भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने अपने पेपर पे दी गई इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल यहूदियों के कितने कबीले मदीना के इतराफ़ में आबाद थे? 2, 3, 4, 5। तो 3 इसका सही जवाब है। मिसाक मदीना किन के दरमियान तय पाया? मुसलमानों और ईसाइयों, यहूदियों और मुनाफिकों, मुसलमानों और यहूदियों या ईसाइयों और महाजरों। तो मुसलमानों और यहूदियों इसका सही जवाब है। किस शहर पर हमला की सूरत में दोनों फरीक एक दूसरे का साथ देंगे? मदीना की पर हमला की सूरत में यहूद और मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया था कि वो दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे और मदीना का दफ़ा करेंगे। इस्लामी रियासत का पहला दस्तूर कौन सा था? सुलह हुदैबिया, बैत अक़बा या मिसाक मदीना या बैत रिज़वान। तो मिसाक मदीना अभी हमने पढ़ा है। किसको अमान नहीं दी जाएगी? कुरैश, यहूद, मुसलमान या मुशरिकीन मक्का। तो यहूद और मुसलमान तो फरीक़ैन थे, उन्होंने इस एग्रीमेंट को पूरा किया था, बनाया था। तो कुरैश जो है वो ऐसे लोग थे जिनको कभी भी ईमान नहीं दी जाएगी, इस मायदे में यही लिखा गया था। अब आपके पास सरगर्मी नंबर 1 है जिसको आपने कॉपी पे हल करना है। तो आपने उन्वान पहले यूँ ही लिखना है, बाब सोम, सीरत तैयबा, सबक नंबर 3 मिसाक मदीना, और उन्वान होंगे मशक़ी सवालात। सवाल नंबर 1 देखते हैं जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त मदीने में कौन से कबाइल आबाद थे? तो जवाब में यूँ ही लिखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद से पहले यहूद के 3 कबीले बनु कनीका, बनु नज़ीर और कुरैज़ा मदीना के इतराफ़ में आबाद थे। इनके अलावा इंसार के 2 कबीले यानी ओस और खजरज भी मदीना में आबाद थे। अब देखेंगे आपको कुछ की वर्ड्स जो है वो उर्दू कट मार्कर से यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है और कॉपी पे साइड पे ये साइड लाइन जो है वो आपकी डबल कट मार्कर से लगी होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुख्तलिफ़ गिरोहों में मुआहिदा क्यों करवाया? तो जवाब है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो पहला काम ये था कि मुसलमानों और यहूदियों के ताल्लुकात मजबूत हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और यहूद को बुलाकर एक मुआहिदा लिखवाया जिसको मिसाक मदीना कहा जाता है, जिसको फरीक़ैन ने मंजूर किया। सवाल नंबर 3 है जी, मिसाक मदीना की कोई सी 4 शराइत बयान करें। तो जवाब है, मिसाक मदीना की अहम शराइत। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 4 शराइत लिख सकते हैं। यहाँ पे वैसे लिखा है, खून बहाव और फिदिया का जो तरीका पहले से चला आता था अब भी कायम रहेगा। यहूद को मजहबी आज़ादी हासिल होगी और उनको मजहबी अमूर से रोका नहीं जाएगा। तीसरा है जी, कोई फरीक कुरैश को अमान ना देगा और हर तरह के झगड़ों का फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। और ये सवाल से पहले जो आपको छोटी सी मिनी हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सवाल नंबर 4 है जी, मिसाक मदीना के असरात बयान करें। जवाब में असरात जो है वो इसकी छोटी सी मिनी हेडिंग होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर असर मुख्तलिफ़ कौमों और कबीलों के दरमियान ये माहिदा मजहबी, कौमी, मुल्की और सियासी लिहाज से बड़ा अहम साबित हुआ। बाद के हालात ने यह बात साबित कर दी कि अहले इस्लाम के हक़ में यह माहिदा बहुत मुफीद रहा। इस माहिदे के तय हो जाने से मदीना और इसके इतराफ़ एक वफाकी हुकूमत बन गई जिसका दारुल हुकूमत मदीना था, जिसके सरबराह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिसमें गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी। इस तरह हिकमत के साथ और पुरअमन तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ज़मीन और उसके बंदों पर हुक्म इलाही जारी करने का रास्ता हमवार कर दिया। अब आखिर पे है आपकी सरगर्मी बराए तुलबा बाहमी मुफाहमत का मुआहिदा करेंगे और इसकी चंद शराइत लिखेंगे। नंबर 1 है जी, हर तालिब इल्म इज़्ज़त व एहतराम का हकदार है। नंबर 2 है, पढ़ाई में एक दूसरे की मदद की जाएगी। नंबर 3 है, बीमारी की सूरत में साथी तालिब इल्म का जमात का काम किया जाए। नंबर 4 है जी, गाली गलोच लड़ाई झगड़े से परहेज़ किया जाए। अगर आप लोग इसमें से खुद भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इन तमाम सबक को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।